और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक अमृतकाल के समय में देश के अंदर देश का अमृतकाल जो शुरू हुआ है उस पर हम काम कर रहे हैं। पिछले चुनाव में भाजपा को 58% वोट मिले थे, इस बार 68% वोट मिले, ये हमारा संकल्प। भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रत्येक बूथ पर आधुनिक तकनीक से युक्त होकर प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ खड़ा, हमारी ताकत है। एक बड़ा फैक्टर होता है प्रत्याशी चयन, योग्य व्यक्ति का चयन। क्या फार्मूला होगा टिकट वितरण को लेकर? लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने मिशन 400 रखा है और मध्य प्रदेश में भी मिशन 29 है। 29 मिशन को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश भाजपा की क्या तैयारियां हैं, इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, चुनाव का बिगुल बज चुका है। आप लोगों ने झाबुआ में पिछले दिनों शंखनाद किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शंखनाद किया। क्या तैयारियां हैं भाजपा की मिशन 29 को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से जनता की सेवा की तैयारियों में जुटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने झाबुआ की रैली में कहा था, मैं केवल चुनाव के लिए नहीं, मैं तो मध्य प्रदेश की जनता को और आदिवासी भाई और बहनों को आभार करने के लिए आया हूँ कि ऐतिहासिक बहुमत के साथ जनता ने जो आशीर्वाद दिया और जनजातीय क्षेत्रों में भी भाजपा को ऐतिहासिक बहुमत मिला। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे काम करती है, केवल मात्र चुनाव के लिए नहीं। जनता का, गरीब का जीवन कैसे बदलेगा, ये मूल भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है, विकास और गरीब कल्याण। और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक अमृतकाल के समय में देश के अंदर देश का अमृतकाल जो शुरू हुआ है उस पर हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ के मजबूती के साथ, लोकसभा का चुनाव भी हम बूथ पर लड़ रहे हैं और हर बूथ जीतने का संकल्प, 51% वोट शेयर, हर बूथ पर 10% वोट बढ़ाना। और पिछले चुनाव में भाजपा को 58% वोट मिले थे, इस बार 68% वोट मिले, ये हमारा संकल्प है। भाई साहब, बड़ी बम्पर जीत आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में अर्जित की, लेकिन करीब 66 से अधिक सीटें हारे भी हैं। तो उन हारी हुई सीटों का भी एक तरह से कह सकते हैं कि कई लोकसभा क्षेत्रों में वो सीटें पड़ती हैं। ऐसे में उनको जीतने के लिए क्या प्लानिंग होगी? उनको जीतने के लिए बूथ का प्लानिंग ही सबसे बड़ा प्लान है और हमने प्रत्येक बूथ को मजबूती के साथ, जहाँ पर चुनाव हारे हैं वहाँ पर भी और जहाँ पर जीते हैं वहाँ पर भी, तो इस पर हमने तैयारी की है। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, केंद्र के अंदर, राज्य के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राही, ये हमारी मूल ताकत है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रत्येक बूथ पर आधुनिक तकनीक से युक्त होकर प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ खड़ा, ये हमारी ताकत है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। तो इसलिए इस आधार पर हम उन बूथों पर, हम तो अब कौन से बूथ हारे हैं उसकी हमने तैयारी की है, केवल विधानसभा मात्र नहीं, उन हारे हुए बूथों को जीतना और जीते हुए बूथों में 10% वोट बढ़ाना, ये हमारा टारगेट है। तो इस प्लानिंग के साथ हम इस चुनाव ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। पूरी प्लानिंग है, बूथ पर जो है जीतना है। बूथ जीतने के लिए आप लोगों ने फार्मूला भी बता दिया है, वोट % बढ़ाना है, लेकिन एक बड़ा फैक्टर होता है प्रत्याशी चयन, योग्य व्यक्ति का चयन। क्या फार्मूला होगा टिकट वितरण को लेकर? देखिए, टिकट वितरण, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता कौन चुनाव लड़ सकते हैं, कौन इस योग्यता में है, क्या समीकरण होंगे चुनाव जीतने के, तो उसके आधार पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। विधानसभा में एक प्रयोग किया था, बड़े नेताओं को चुनाव में उतारा था, उसकी सफलता भी जो है 90% तक आप लोगों को मिली है। ऐसे में क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में भी बड़े नेताओं को टिकट दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, समय के अनुरूप रणनीतिक तैयारी जब हम करते हैं तो रणनीतिक तैयारी है, और वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ना ना रणनीति का एक हिस्सा था। लोकसभा चुनाव के अंदर भी जो आवश्यक रणनीति होगी उसको लाने का काम भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेगा। वो सभी बड़े नेता मंत्री हैं, सरकार में विधायक बन चुके थे, उनकी जगह पर नए लोगों को, चेहरों को मौका दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, आवश्यकता के अनुरूप, समय के अनुरूप क्या जरूरत है उसके अनुसार निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा। प्रत्याशी चयन कब तक होगा, क्या तारीख रहेगी? वो तो समय पर सब होगा और इसकी तैयारी पूरी चल रही है। वैसे भी एक सवाल अंतिम, प्रधानमंत्री जी ने अपनी इस रैली में कहा था कि आप लोगों को मैं जड़ी बूटी बताता हूँ, चुनाव जीतने के लिए आपको क्या करना है।
वो जड़ी बूटी लेकर आप जाइए और उस पर काम करिए। जड़ी बूटी यही है कि प्रत्येक बूथ पर 370 वोट बढ़ाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने टास्क दिया है, माननीय नड्डा जी ने टास्क दिया है, माननीय अमित शाह जी ने हमें टास्क दिया है कि 370 सीटें बीजेपी की हैं कमल के फूल, तो हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना ये हमारा टारगेट है। और यही हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जड़ी बूटी दी है, जिस जड़ी बूटी को प्रत्येक बूथ पर हम उतारने का काम करेंगे। तो वीडी शर्मा जी का दावा है कि मिशन 29 को लेकर बीजेपी की तैयारियां पुख्ता है, बूथ पर बीजेपी का कार्यकर्ता मौजूद है और वोट परसेंट बढ़ाने का जो लक्ष्य दिया है उसको लेकर बीजेपी का कार्यकर्ता मुस्तैद होकर चुनाव में काम करेगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।